हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल सेट 1 जो 5 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके कुछ डाउटफुल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं विद रेफरेंसेस ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ प्योर बेंडिंग थ्योरी के रिगार्डिंग 3 अजम्पशंस दिए हुए थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये भी बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि यहाँ ट्विस्टिंग की बात कर रहा है। एंड प्योर बेंडिंग थ्योरी इज ऑल अबाउट जब हम अपनी बीम्स में बेंडिंग एक्शन देखते हैं। तो हाउएवर अगर हम ये माने कि इट इज अंडर ट्विस्टिंग तो प्लेन सेक्शन जो है वो प्लेन रहता है और जो हमारा मटेरियल है वो हमारा होमोजीनियस रहता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। तो स्टेटमेंट 2 हाउएवर इन ऑल केसेस इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो 2 स्टेटमेंट है इन्होंने जो ऑप्शन 2 एंड 3 दिया है वो गलत हो जाएगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नियर बाई आंसर हो सकता है वो ऑप्शन 1 एंड 3 होगा। रेफरेंस के लिए आरके बंसल की मैंने बुक का रेफरेंस लगाया हुआ है जहां पे assumptions दिए हुए हैं क्लॉज 7.3 पे, आप इसे रीड आउट कर सकते हो एंड यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन। एसके सिन्हा की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक का 2017 एडिशन है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो हमारा बीम का मटेरियल है इट शुड बी होमोजीनियस हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैट्रिक चेन है इसमें बेसिकली हमारे 100 लिंक्स होते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने एसएस भाविकट्टी की सर्वेइंग एंड लेवलिंग बुक वॉल्यूम 1 पेज 35 पे आप जाकर देखेंगे तो हियर इट इज क्लियरली इंडिकेटेड जो मैट्रिक चेन है ये हमारा 1956 में हमारा सिस्टम आया था एंड दे आर हैविंग 100 लिंक्स एट एवरी 2 मीटर। सो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मीडियम सैंड का पार्टिकल साइज है वो कितना होता है। जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया ऑप्शन ए दिया है, ये एज पर स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर बुक ये करेक्ट है। रेफरेंस के लिए मैंने बुक का रेफरेंस लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं केविन की बुक है जिसमें टेबल 17.7 में जो मीडियम सैंड का साइज है इट इज 0.25 से 0.5 mm। सो इसमें भी आप मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, दे विल नॉट एग्री। इंडियन राइटर की बुक में कुछ कुछ अलग वैल्यूज भी दी हुई हैं बट आई डोंट थिंक यू शुड रेज ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। The friction which is generated between two static surfaces की बात कर रहे हैं, they are not moving। तो जो हमारा that friction है that is static friction and जहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो none of this is the most appropriate answer। रेफरेंस के लिए CDX ऑटोमेटिक की पेज 269 पे आप जाएंगे तो static friction is the resistance between non-moving surfaces। ठीक है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो the resistance between non-moving surfaces। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड व्हेन एरिया इज लार्ज अंडुलेटिंग एंड क्राउडेड विद मेनी डिटेल्स। तो ऐसे केसेस में हम जो चेन सर्वेइंग है वो यूज नहीं करते। जो करेक्ट आंसर है वो कंपास सर्वेइंग है। ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप पढ़ोगे तो जो आंसर है आपको यही मिलेगा बिकॉज बेसिकली कंपास सर्वेइंग से हम जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ट्रैवर्सिंग है, ट्रैवर्सिंग से ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल पे लोड लग रहा है W और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा गया है विद सेंट्रल लोड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो WL3/48 EI होगा। रेफरेंस के लिए मैंने आरके बंसल की बुक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का रेफरेंस दिया है जहां पे कैलकुलेशन दी हुई है जहां पर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज WL3/48 EI। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। रेल सेक्शन जो हमारा इंडियन रेलवेज में यूज हो रहा है वो हमारा फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन है। इन्होंने गलत बुल हेडेड दिया हुआ है। MM अग्रवाल की स्टैंडर्ड बुक पर आप जाके देखेंगे तो हियर इट इज क्लियरली इंडिकेटेड फ्लैट फुटेड रूल है दैट हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर अडॉप्शन ऑन इंडियन रेलवेज। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्लोट और स्लैक है वो हमारा कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। इन्होंने गलत आंसर दिया है। रेफरेंस के लिए आप पर्ट एंड CPM की BC पुनमिया की बुक है जहां पे चैप्टर पर्ट नेटवर्क एनालिसिस में यहाँ पर डिफाइंड है। स्लैक में भी सिंपली डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन इवेंट। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। जो बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट है इट इज डन टू प्रिवेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है एंड दे आर सेइंग इट शुड बी लेटरल मूवमेंट ऑफ स्लीपर्स, बट आई एम कंफर्म कि जो बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट है इसमें बेसिकली जो स्लीपर्स के बीच का बैलास्ट है और स्लीपर की एजेस में भी जो बैलास्ट है उसको हम प्रॉपर जो क्रॉस सेक्शन है स्पेसिफाइड उसके हिसाब से ड्रेसअप करते हैं बैलास्ट क्रॉस सेक्शन को, परमानेंट ट्रैक को। सो इट हेल्प्स जो स्लीपर्स हैं उनको अपनी पोजीशन में रखने से और लेटरल मूवमेंट दोनों को होने से प्रिवेंट करता है। तो इट इज सुटेबल फॉर बोथ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ स्लीपर्स। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है।
दे विल नॉट एग्री। जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है शियर रेजिस्टेंस का, जो करेक्ट आंसर है वो कंप्रेसिव रेजिस्टेंस ही होगा। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, कोहेशन और एडिशन दोनों हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। रेफरेंस के लिए फॉरेन राइटर की बुक है जहां पर क्लियरली लिखा है कि एडिशन भी शियरिंग रेजिस्टेंस को सॉइल में कंट्रीब्यूट करता है अलोंग विद कोहेशन, ठीक है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल सजेस्ट आप गोपाल रंजन की जो बुक है जहां पर मैकेनिज्म ऑफ शियर रेजिस्टेंस समझाया है, आप ये पैरा रीड आउट करोगे तो विल अंडरस्टैंड कि जो हमारा कंप्रेसिव रेजिस्टेंस है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइक कॉमनली यूज्ड टू फिक्स द रेल ऑन वुडन स्लीपर्स, डॉग स्पाइक, राउंड स्पाइक, स्क्रू स्पाइक, ये सभी आंसर्स करेक्ट हैं। इन्होंने ऑल ऑफ दीज दिया है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। रेफरेंस के लिए मैंने लगाया हुआ है कि जो डॉग स्पाइक है फिक्सिंग रेल्स टू वुडन स्लीपर्स, राउंड स्पाइक्स they can be used along with anti bearing plates for fixing rails to sleepers, screw spikes जो भी हैं they are used directly to fasten the rail to the sleepers, so they all can be used with fastenings to fix the rails to the sleepers। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of leveling is used for establishing a benchmark with high precision at widely distance point, तो करेक्ट आंसर जो है वो प्रिसाइज लेवलिंग है। रेफरेंस के लिए मैंने एसके दुग्गल की बुक 4th एडिशन वॉल्यूम 1 का रेफरेंस दिया हुआ है जहां पर क्लियरली लिखा है कि जो प्रिसाइज लेवलिंग है इट इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग बेंचमार्क विद हाई प्रिसिशन बाय सम गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक जीटीएस ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इन सर्वेइंग इज बेस्ड ऑन सरफेस एंड एरिया यूज, जो इन्होंने रेफरेंस दिया है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करेक्ट आंसर है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ये जो तीनों मेथड्स हैं, बाकी मेथड जो बेस्ड हैं दे आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। सो रेफरेंस के लिए मैंने सर्वेइंग की बीसी पूनमिया का बुक का रेफरेंस दिया हुआ है। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे जो है इसमें लैंड सर्वेइंग, मैराइन सर्वे, किस टाइप के एरिया पे आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है, उस पर हमारा डिपेंड कर रहा है। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट में चेन, थियोडोलाइट, ट्रैवर्स है, दे आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर बैलून मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इन सिटू डेंसिटी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर जो है वो डेंसिटी है, इसमें उन्होंने ऑल ऑफ दिस दिया है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। रेफरेंस के लिए मैंने फॉरेन राइटर बुक का रेफरेंस दिया है, एडेरी एंड जोसेफ बी की बुक है 2014 एडिशन की, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्लियरली लिखा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू डेंसिटी ऑफ सॉइल्स रबर बैलून मेथड इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया है हाउ दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू डेंसिटी ऑफ सॉइल्स। सो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, इन्होंने गलत आंसर दिया है। जो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हिल रोड्स, इन्होंने जो आंसर दिया है 120 दिया है, विच इज बेसिकली दी रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। पर यहां पर हमारा मैक्सिमम ग्रेडियंट की बात कर रहा है, रूलिंग ग्रेडियंट इज बेसिकली फॉलोड इन डिजाइन जो अडॉप्ट करना है। तो रेफरेंस के तौर पे IRC 52 देखोगे, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हिल रोड्स की बात करता है, वहां पे टैबुलेट किया गया है कि जो 1/20 है बेसिकली इट इज अ रूलिंग ग्रेडियंट, बट मैक्सिमम ग्रेडियंट की बात कर रहा है, इट कैन गो अप टू एक्सेप्शनल ग्रेडियंट which is nearly about 1/50। so मेरे हिसाब से यहाँ पे टेरेन भी स्पेसिफाई नहीं है और इससे स्टीप भी हम 1/12.5 से तक जा सकते हैं। तो नियरेस्ट आंसर वी कैन से कि इट इज 1/15 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड नियर अबाउट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि हमारा किस टाइप, अगर यहाँ पे डिजाइन बात करता तो हमारा डिजाइन के केस में मैक्सिमम ग्रेडियंट इज 1/20। सो यू शुड, आई थिंक डाइसी सिचुएशन है, सो मेरे हिसाब से इसमें आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्लैरिटी कम है। एन एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सेंटिंग एज वेल एज गुड्स ट्रेन। अगर आप इंडियन रेलवेज के सिग्नल मैनुअल पर जाएंगे तो बेसिकली कोई भी ट्रेन लीव कर रही है and it is guided by more than one starter signal, the outermost starting signal is the last stop signal which can be used for shunting operation, shunting as well as goods train। कोई भी ट्रेन के लिए आप यूज कर सकते हो सिग्नल का। यहाँ पे डिटेल एनालिसिस दिया है मैनुअल का, सो मेरे ख्याल से इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। जो ड्रैग कोफिशिएंट है ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, बियॉन्ड रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 1000 जनरली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्बुलेंट फ्लोज, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। टेस्ट एंड ऑर्डर में सभी ऑप्शंस कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की जो एवरेज वैल्यू इट इज टेकन अपॉन 0.64 एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 0.61 to 0.69। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। नॉइज रिडक्शन आप सील्ड इंक्लोजर का यूज करके कर सकते हो,
इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। विच टाइप ऑफ ट्रेसेस आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फॉर, या कीप द फ्रेम रिजिड एंड देयरफॉर कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग हॉरिजॉन्टल विंड फोर्सेस, नी ब्रेसेस समटाइम्स यूज्ड एज सपोर्टिंग कॉलम्स। तो ऐसे कॉलम जो है हमारे दे आर बेसिकली रूफ ट्रेसेस, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स जो प्रोलिफरेशन ऑफ वीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज सबमर्जेंस ऑफ ड्यू टू फ्लड्स, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, इलेरेशन हो जाता है। सो यू शुड नॉट रेज ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेयरी एब्रेशन टेस्ट है उसमें लॉस इन वेट 33 ग्राम्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है 20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3 होगा, लॉस इन वेट 33 रखोगे तो विल गेट 9 एज द करेक्ट आंसर। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। सेफ लिमिट सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए 2.7 मीटर पर सेकंड है। रेफरेंस के लिए IS 10430 का कोड है, डिजाइन फॉर लाइन्ड कैनाल्स, जहां पर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए हमारी जो मैक्सिमम सेफ लिमिट है दैट इज 2.7। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ऐसे स्टेशन जहां पे 2 लाइंस है तो जनरली दैट इज अ क्रॉसिंग स्टेशन, ठीक है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन आप मत रेज करिए। फ्लैग स्टेशन हैज द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर बिल्डिंग एंड कंट्रोल एंड इट कैन हैव अ यार्ड आल्सो, ठीक है। तो क्रॉसिंग स्टेशन मेरे ख्याल से मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। रेफरेंस के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली अ लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल। एरोसोल जो है बेसिकली हमारा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एयर एंड सोल्यूशन। तो बेसिकली 2 तरीके हैं कि हमारा जो गैसियस मीडियम है उसमें सॉलिड्स सस्पेंडेड हो या हमारा लिक्विड फेज सस्पेंडेड हो। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा है, तो मिस्ट और फ्यूम दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इन्होंने मिस्ट दिया है। रेफरेंस के लिए आप इसमें ऑब्जेक्शन आप रेज कर दीजिएगा। बॉसलेव डेवियास की बुक है सॉलिड एंड लिक्विड डिस्पर्जन 1919 एडिशन की, जहां पर ये बुक में क्लियरली लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में कि जो ये हमारा एरोसोल है, ये एरोसोल है, तो 2 एरोसोल है। इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड इन गैस है, यहाँ पे लिक्विड इन गैस है। तो अपना जो क्वेश्चन है दैट इज लिक्विड इन गैस एरोसोल। तो हेयर स्प्रे, मिस्ट एंड फॉग आर द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।